सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 2 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? BS राजू बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। BS राजू बग्गावली सोमशेखर राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। BS राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। भारतीय दल थल सेना इंडियन आर्मी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। थल सेना उपाध्यक्ष BS राजू हैं। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD विक्रम देवदत्त हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका हैं। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक KP अरविंदन हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गूगल पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। C आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में इसका मुख्यालय है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन लैरी पेज हैं। CEO सुंदर पिचाई हैं। CFO रूट पोर्ट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित वेटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। D आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हिमतेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित वेहिल्टली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया है। वेहिल्टली गोल्ड पुरस्कार, यह पुरस्कार हर महाद्वीप में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आधार तैयार करने के लिए दिया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विवेक लाल को सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? डेनमार्क को ये पुरस्कार मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जिशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? निकिता शाकिल ने यह खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 1 मई को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में मजदूरों की स्थितियों और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें, ये इसकी थीम रही है। पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 24 मार्च को मनाया गया है, जिसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई है।
विश्व जल दिवस 2022 22 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। विश्व मुक्त स्वास्थ्य दिवस 2022 20 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 21 मार्च को मनाया गया, जिसका थीम है समावेश का मतलब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। वहीं इस टूर्नामेंट में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता। आयोजन स्थल मनीला फिलीपींस में रहा है। पिछले टॉप 5 बैडमिंटन टूर्नामेंटों से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने ये पुरस्कार जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट आर्लियंस मास्टर्स 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? आर्लियंस फ्रांस में ये आयोजित हुआ है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? कोनला वो विति देसार्न थाईलैंड ने यह पुरस्कार जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने यह पुरस्कार जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसके नए सलाहकार बने हैं रजनीश कुमार, बी आपका आंसर हो जाएगा। रजनीश कुमार ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार बने। इंडिफी टेक्नोलॉजीज एक फिनटेक कंपनी है जो तकनीकी की मदद से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को कर्ज देने का काम करती है। स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्देसर बी के दोबास को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई में पेरू के पूर्व मानद काउंसिल अर्देसर बी के दोबास को पेरू के सर्वोच्च सम्मान जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन से सम्मानित किया गया है। अर्देसर बी के दोबास को यह पुरस्कार व्यक्तिगत गुणों और पेशेवर प्रतिष्ठा के कारण भारत में पेरू की छवि को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पेरू सरकार द्वारा यह पुरस्कार आमतौर पर उन राजनयिकों को दिया जाता है जिन्होंने मंत्रालय के लोकतांत्रिक, ऐतिहासिक और संस्थागत मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की करेंसी पेरू सोल है। पेरू के प्रधानमंत्री गुइडो बेलिडो हैं। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कास्टेलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मात्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है FAO खाद्य कृषि संगठन ने। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। खाद्य कृषि संगठन ने भारत में मत्स्य और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाज़ों, तटीय अचल संपत्ति और जल कृषि इकाइयों की कवरेज बहुत कम है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, खाद्य और कृषि संगठन। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय रोम इटली में। अध्यक्ष क्यू डोग्यू हैं। पेरेंट संगठन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्य को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अंशुल स्वामी नए सीईओ बने हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अंशुल स्वामी सुबीर कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। स्थापना 5 सितंबर 1998 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय उत्तर प्रदेश है। पिछले टॉप 5 एमडी और सीईओ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ हिसाशी ताकेयूची हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी के नए एमडी और सीईओ मुरली नटराजन बने हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ एलवी वैद्यनाथन बने हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक विकास कुमार बने हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव प्रकाश बने हैं। चलते हैं 2 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। 30 अप्रैल 2022 को भारतीय सिनेमा के जनक दादा फाल्के साहब की कौन सी जयंती मनाई गई? 152वीं जयंती मनाई गई, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ हस्ताक्षर किए हैं, इसरो के साथ। अमित शाह अनि बजा पंची विचल पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को अनिबार्न गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने लिखा है। पशु चिकित्सक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को मनाया गया। हर वर्ष अप्रैल का आखिरी शनिवार थीम इसकी रही है पुरुष चिकित्सा के लचीलेपन को मजबूत करना। चलते हैं आज की जीके की तरफ। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 4 मीनार का निर्माण किया गया था। पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 ईस्वी में हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? साइमन कमीशन। लवक केवल पाया जाता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस युद्ध ने भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारत के पहले एकीकृत जैव रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? परम 8000 कहा जाता है। मध्यकाल में लिखी गई महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। वाहनों में लगे दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष की गई है। चलते हैं पिछले माह 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की तरफ, उनका रिवीजन हम आपको करा देते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? विकास कुमार बने हैं। डफ एंड फिलिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 मार्च को मनाया गया है। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? जसपाल सिंह बने हैं। भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली को यहाँ पर शुरू किया है। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका
में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कोलंबिया यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट को यहाँ पर सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? ग्राहम थोर्प बने हैं। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय सामरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।